मैं हूं राजेश और आज हम बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ला मेंडल्स का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास में मैंने मेंडल्स लॉ में इसके दो नियम बता चुका था, पहला और दूसरा, और आज उसी का तीसरा भाग है, तीसरा नियम है। तो आइए आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल का तीसरा नियम है। आपको यहाँ पर इसका स्पष्ट एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा चित्र के माध्यम से, और इसी चित्र के माध्यम से हम इसके तीसरे नियम को डिस्क्राइब करेंगे। तो पिछले जो दो नियम थे, मेंडल का पहला नियम जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता था, और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इन दो नियमों में मेंडल ने उनको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से समझाया था, यानी कि उन क्रॉसों में मटर के ऐसे पौधे लिए थे जिनमें केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया गया था। यहाँ पर यह जो नियम है इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से समझाया गया है, क्योंकि मेंडल ने मटर के दो ऐसे पौधों का चुनाव किया है जिसमें दो दो लक्षण हैं। यहां पर देखेंगे हम कि मेंडल ने एक ऐसे मटर का पौधा लिया है जिसके बीज के आकार कैसा है, गोलाकार है, बीज का आकार राउंड, और बीज पत्र का रंग येलो कलर का है। जबकि दूसरे पौधे का जो यहाँ पर लक्षण है उसमें बीज के रंग, बीज का आकार जो है ब्रिंकल्ड है, ब्रिंकल्ड मीन्स झुर्रीदार या पिचका हुआ, और बीज पत्र का जो रंग था वो कैसा है, ग्रीन है। तो ये दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को यहाँ पर लेकर के मेंडल ने क्रॉस कराया है। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्या बताएंगे, इसमें दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके जब दो पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो दोनों लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। अर्थात एक लक्षण की जो वंशागति है दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक विपरीत एक बार फिर से इसको ध्यान दीजिएगा। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो दोनों लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। अर्थात एक लक्षण की जो वंशागति है वो दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। मेंडल ने इस नियम को अपने द्वारा किए गए डाई हाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से समझाया है, और उन्होंने बताया कि दो स्वतंत्र लक्षणों की जो वंशागति होती है
वो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अनुसार होती है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मेंडल ने इस नियम को डाई हाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से समझाया है और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया। जैसे इन्होंने अपने प्रयोग में एक ऐसे मटर के पौधे जिसके बीज का आकार राउंड था, गोलाकार था और बीज पत्र का रंग पीले कलर का था, इसका क्रॉस जब इन्होंने झुर्रीदार बीज के आकार और बीज पत्र का रंग ग्रीन यानी हरे रंग से कराया तो इन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में केवल राउंड और येलो कलर के ही पौधे दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो गोलाकार बीज का आकार है वो झुर्रीदार पर यानी व्रिंकल्ड पर और येलो कलर ग्रीन कलर के ऊपर प्रभावी होता है। लेकिन इन्होंने जब यहां पर F1 हाइब्रिड का सेल्फ पोलिनेशन कराया तो F2 जनरेशन में ये 16 प्रकार की जातियां जिनका फिनोटाइपिक रेशियो या जिनमें फिनोटाइपिक जो लक्षण है वो 4 प्रकार के और जीनोटाइपिक लक्षण 9 प्रकार के दिखाई देते हैं। इस विधि के द्वारा इनका फिनोटाइपिक रेशियो जो 4 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं उनका फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 प्राप्त होता है, जिसको डाई हाइब्रिड रेशियो भी कहा जाता है। यहां पर 4 प्रकार के जो फिनोटाइपिक रेशियो वाले प्लांट्स बनते हैं, ये 4 प्रकार के बीज वाले जो पौधे बनते हैं उनमें से एक तो बनेगा राउंड और येलो, एक कैसा बनेगा राउंड येलो, दूसरा राउंड ग्रीन, तीसरा नंबर है ब्रिंकल्ड येलो और चौथा नंबर है ब्रिंकल्ड ग्रीन। इस प्रकार से 4 प्रकार के यहां पर पौधे प्राप्त होते हैं। ध्यान यह देना है कि इस चेकर बोर्ड के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि हमेशा जो राउंड है यानी कि गोलाकार वाले बीज वो येलो कलर के साथ नहीं आते और इसी प्रकार जो ब्रिंकल्ड है वो हमेशा ग्रीन के साथ F2 जनरेशन में नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ पर F2 जनरेशन में न्यू कॉम्बिनेशन भी दिखाई देता है। वो न्यू कॉम्बिनेशन कैसे प्राप्त होंगे? राउंड ग्रीन और ब्रिंकल्ड येलो भी प्राप्त होगा। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि जो यहाँ पर कैरेक्टर हैं यानी कि कैरेक्टर्स के जो जीन्स हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से क्रॉस करते हैं और न्यू कॉम्बिनेशंस उत्पन्न करते हैं, जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अब इसको यहां फिगर से एक बार और डिटेल्ड कर रहा हूं। ये लिखा है पेरेंट्स में 2 प्लांट्स हैं। एक प्लांट है जिसके बीज का आकार राउंड है और इसके बीज पत्र का रंग कैसा है? पीला है। दूसरा मटर का पौधा है जो जिसके बीज का आकार ब्रिंकल्ड है और बीज पत्र का रंग ग्रीन है। जब मेंडल ने ये 2 पौधे लिए और इसमें 2 जोड़ी विपरीत लक्षण हैं, इनके बीच जब क्रॉस कराया, अब चूंकि राउंड और येलो जो है उनको कैपिटल लेटर के जीन्स से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। राउंड को कैपिटल RR और येलो को कैपिटल YY, इधर स्मॉल RR स्मॉल YY।
क्योंकि यहाँ पर ये होमोलोगस जीन्स हैं, इसलिए इनसे केवल वन पेयर ही यहाँ गैमेट्स में प्राप्त होंगे। तो एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इधर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये दोनों क्या हैं, गैमेट्स हैं। इनके बीच में जब क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो F1 जनरेशन में सभी के सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, राउंड और येलो। लेकिन ये कैसे होंगे, हाइब्रिड होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो अभी मैंने बताया था कि जो राउंड होता है वो ब्रिंकल्ड के ऊपर और येलो ग्रीन के ऊपर प्रभावी होते हैं, इसलिए यहाँ हाइब्रिड तो होगा, यानी फर्स्ट जनरेशन जो होगी वो मिश्रित होगी, लेकिन ये देखने से कैसे दिखाई देंगे, राउंड और येलो दिखाई देंगे। अब इनका जब सेल्फ पोलिनेशन कराया जाता है, यानी कि राउंड येलो का राउंड येलो के साथ जब क्रॉस कराया जाता है, तो यहाँ पर F2 जनरेशन में अब चूंकि ये हेटेरोजाइगस हो गए, तो यहाँ पर 4 प्रकार के गैमेट्स तैयार होंगे। तो एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इन दोनों से 4 प्रकार के इधर गैमेट्स बने और 4 प्रकार के इधर गैमेट्स बने। ये जो गैमेट्स हैं, ये वाले और ये वाले, ये इनको हम गैमेट्स ऑफ F1 कह सकते हैं। ये किसके हैं, F1 के गैमेट्स हैं। अब इनका जब हम क्या कराते हैं, कॉम्बिनेशंस करवाते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर इसका जब कॉम्बिनेशन इसके साथ कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। तो अब ये जो हमारा कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हमारे पेरेंट्स में देखिए राउंड और येलो थे, इसलिए राउंड और येलो कर दिया। इसका इससे क्रॉस कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। तो चूंकि कैपिटल आर स्मॉल के ऊपर डोमिनेंट होता है, इसलिए इसको हम राउंड ही कहेंगे। और ये येलो कैपिटल कैपिटल है, इसका क्रॉस जब हम इसमें कराए हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये राउंड, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट है, इसलिए येलो। अब ये लास्ट वाले के साथ क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो यहाँ पर जो कैपिटल है वो स्मॉल के ऊपर क्या होगा, डोमिनेंट होगा, इसलिए ये राउंड और ये येलो। इसी प्रकार से हम इनका क्रमशः क्या कराते जाते हैं, क्रॉस कराते जाते हैं। तो यहाँ पर 16 प्रकार की जातियां प्राप्त हो रही हैं। इसको आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आ पाएगा, क्रॉस कराने में गड़बड़ी नहीं करेंगे तो। अब इसके जस्ट नीचे क्रॉस कराने के बाद इधर मैंने लिखा है, लेकिन इधर दिखाई नहीं दे रहा पूरी तरह से, इसलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं ऊपर, और यहां पर लिख रहा हूं। तो ये पहले वाले कॉलम के नीचे ही, चूंकि इस कॉलम में हम देखेंगे सभी राउंड और येलो हैं, तो यहाँ राउंड और येलो आप भी लिख दीजिए। दूसरी वाली कॉलम में यहाँ देखेंगे राउंड येलो के अलावा ब्रिंकल्ड येलो मिल रहे हैं, यहाँ ब्रिंकल्ड येलो, इस कॉलम में ब्रिंकल्ड और येलो ही कर देते हैं। ये W फॉर ब्रिंकल्ड और Y फॉर येलो। इस तीसरे नंबर में आप देखेंगे राउंड येलो के अलावा आपको राउंड और ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर राउंड ग्रीन, ये राउंड और ग्रीन। और फोर्थ वाले कॉलम में राउंड येलो के अलावा आपको क्या यहाँ दिखाई दे रहा है, ब्रिंकल्ड और ग्रीन।
यहाँ ब्रिंकल्ड ग्रीन, तो इसको चौथे नंबर में हम कर लेंगे ब्रिंकल्ड और ग्रीन। अब यहाँ पर जो राउंड और येलो हैं तो काउंट आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर राउंड और येलो जो है कितने हैं, 9 हैं। ब्रिंकल्ड और येलो जो है 1 2 और ये 3, ये कितने हैं, 3 हैं। इसी प्रकार से राउंड और ग्रीन कितने हैं देखते हैं, यहाँ पर 1 2 और ये 3, 3 तो राउंड और ग्रीन है, और यहाँ पर ब्रिंकल्ड ग्रीन जो है केवल 1 है। ये हमारा निकल आया फिनोटाइपिक रेशियो। यहां पर हम क्या लिखेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू, ये फिनोटाइपिक रेशियो निकल आया 9:3:3:1। अब चूंकि यहां पर राउंड और जो येलो, राउंड और येलो है, ये 4 प्रकार के हैं। ब्रिंकल्ड येलो जोन है, ये कितने हैं, 2 प्रकार के हैं। राउंड ग्रीन भी ये कितने हैं, 2 ही प्रकार के हैं, और ये केवल एक ही प्रकार का है। तो यहां पर राउंड येलो में प्योर राउंड और येलो जिनका जीन्स कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई है, वो कितने हैं संख्या में, 1 है। और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई इनकी संख्या 2 है। और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इनकी संख्या भी 2 है। और कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इनकी संख्या कितनी है, 4 है। आप इसमें से गिनेंगे इनके जीन्स देख देख करके, इसकी संख्या 1, इसकी 2, इसकी 2 और इसकी 4। इसी प्रकार से इसमें ब्रिंकल्ड और येलो वाले में स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई इनकी संख्या 1 है, जबकि स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इनकी संख्या 2 है। अब इसमें से राउंड ग्रीन वाले में कैपिटल आर स्मॉल वाई इसकी संख्या 1, कैपिटल आर स्मॉल वाई इनकी संख्या 2 है। और ये जो है स्मॉल आर स्मॉल वाई इनकी संख्या 1 ही है। तो यहाँ पर क्या निकल आया भैया, यहाँ पर निकल आया आपका जीनोटाइपिक रेशियो। अब एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि इस शतरंज पट्ट या चेकर बोर्ड की खोज किसने किया था। तो इसको एक अंग्रेज वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है आरसी पुनेट, इन्होंने चेकर बोर्ड को दिया था। तो यहां पर
आपको ऊपर फिनोटाइपिक रेशियो और नीचे जीनोटाइपिक रेशियो है। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब जो बाहर से दिखाई देते हैं, और जीनोटाइपिक मतलब है कि जो अंदर दिखाई दे रहे हैं। यानी फिनोटाइपिक रेशियो बाहर से हम इनको गिन सकते हैं कि 4 प्रकार के पौधे बनते हैं इसमें से, राउंड येलो, ब्रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन और ब्रिंकल्ड ग्रीन। और जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो अब राउंड येलो में ये 4 प्रकार के हैं, ब्रिंकल्ड येलो में 2 प्रकार के हैं, राउंड ग्रीन में 3 प्रकार के हैं, ब्रिंकल्ड ग्रीन में ये 1 प्रकार के हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फिनोटाइपिक रेशियो जो F2 जनरेशन में प्राप्त हो रहा है, जिसमें 4 प्रकार की ये जातियां, 4 प्रकार के पौधे बन रहे हैं। ये 2 पौधे जो हैं राउंड और येलो और ब्रिंकल्ड ग्रीन, ये पेरेंट प्लांट के ही समान है। लेकिन ये जो बीच के 2 प्रकार के पौधे बन रहे हैं, ब्रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन, ये पेरेंट से बिल्कुल हट के हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि इन दोनों पेरेंटल पौधों के बीच कैरेक्टर के जो जीन्स थे वो स्वतंत्रता पूर्वक अलग अलग न्यू कॉम्बिनेशंस करते हैं और नए लक्षणों वाले पौधों का विकास करते हैं। इसको ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले दिन मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।